देखो ये कौन आया, देखो ये कौन आया। माहो, इतना ज्यादा मिस किया तुम्हें लोगों ने। हाय, बस क्या, मैंने भी आप लोगों में से बड़ा मिस किया है। हाँ, और अभी ये जितने लोग थे ना जिनको तुम्हारे बगैर साह नहीं था आ रहा, अब जब तुम आ गई हो ना तो ये कहेंगे तुम्हारा मुंह फॉल्टी है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब मुझे ना पहली दफ़ा ये एहसास हुआ है इन माई एब्सेंस इन द कमेंट सेक्शन कि मैं वाकई आप लोगों के लिए बहुत मैटर करती थी। लेकिन मुझे पता है आज की एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जो तुम लोगों ने मेरे पीछे पड़ा, ये कोई टाइमिंग थी हंसने की, ये कोई टाइमिंग थी पंजाबी बोलने की, ये कोई टाइमिंग थी इंग्लिश बोलने की। मतलब आप लोगों को क्या मसला, वही बात, हमारी कौम का जो मसला है ना वो एक ही है कि बंदा जदों मर जाता है या गायब हो जाता है तद तानू होती कदर आती है, उस तो पहला नहीं आती। पर आई विल सी के कमेंट सेक्शन इस दफा क्या करता है। अच्छा, कराची में तुम वैसे तो किसी काम से गई थी, लेकिन मेरा ख्याल है तुमने कोई शादी भी अटेंड की मैंने है। शादी अटेंड की थी। तो ये बंदे के पुत्रों वाले टाइम पे खत्म हुई थी या रात 2 बजे चली है? और जो मेहंदी थी वो रात 3 बजे तक चल रही थी और सिर्फ कवाली शुरू होने लगी थी एंड वी वर लाइक बस, मेरी बस हो गई थी। उससे लाइक उस दिन हम सुबह निकाह पे भी थे और उसके बाद गैप के बाद हम लोगों ने इस पे जाना था। तो वो 3 बजे कवाल शुरू होने लगे थे और 3 बजे पहले कवाल खाना खा रहे थे जिससे हम लोग निकले। उन्होंने कहा मैंने असी खान दो फिर असी आवांगे। एंड जो बारात थी ना वो उसमें मैंने यार, हालांकि उनका ऑफिशियल कोई ये नहीं है आई थिंक सो, लेकिन 11 बजे होटल की लाइट्स बंद होनी शुरू हो गई थी टू द पॉइंट कि 11:30 बजे उन्होंने सिर्फ एक बत्ती जला के रखी हुई थी कि कभी तो तुम लोग निकलोगे ना। अच्छा, इसका मतलब कराची में भी ये माहौल हो गया। अच्छा, फिर ठीक है। कोई अनाउंस्ड नहीं मुझे लगा। नहीं अनाउंस होगा, वरना उनको क्या जरूरत थी, क्योंकि वो दोपहर की शादी होती ना तो फिर आप ये अज्यूम कर सकते थे कि जी वो रात को उन्होंने किसी और को टाइम दिया। 11 बजे कोई नई शादी तो नहीं शुरू होनी थी। मैं ऐसे में कहने यही लगा था कि वो यहाँ पर भी जब फार्म हाउस पे करते हो या अपने घर पे करते हो तो जब तक मर्जी चला लो, लेकिन अदरवाइज वो जो शबाज शरीफ ना एक ही चीज पे शायद बख्शा जाए, जो रात 10 बजे शादी करता है, आपकी आधी टेंशन खत्म हो जाती है कि 10 बजे यू आर फ्री। वैसे तो ना मैं यहाँ पे एक अनपॉपुलर बात करने लगा हूँ और मैं इस वक्त उम्मीद ये कर रहा हूँ कि तुम जिसकी शादी पे गई थी वो ये शो ना देख रहा हो या रही हो। वो चली गई है हनीमून पे। बहुत जबरदस्त। और अब अगर वो देख भी रही है ना तो फिर वो इतनी लूजर है, अगर वो हनीमून पे हमारा शो देख रही है तो फिर मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑफेंड हो जाए। मैं जो है ना ये कहना चाह रहा हूँ कि ना यार शादी जो है ना ये प्रोडक्टिविटी किलर है। मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी की बात नहीं कर रहा जिनकी शादी हो रही है, वो तो सही है, बाकी सबकी। हाँ, बाकी सबकी कुछ ना इस किस्म का सीन होना चाहिए कि ना कोई बुलाए ना आप जाओ, और कोई नाराज भी ना हो। हाँ, ये कुछ ये तो खैर ये तो सिर्फ अपने हक में बात कर रहे हैं क्योंकि इसको हर जगह से इनविटेशन आया होता है, इज ऑलवेज स्टक एट वेडिंग। ठीक है, उस दिन हम लोग किसी और की तरफ बैठे हुए थे तो उस दिन इसके मुंह पे 13 बजे हुए तो वो दूसरी बंदी ने पूछ लिया कि क्या बात है अली, तो कहता यार मैंने शादी अटेंड करने जाना है, वो बहुत थका हुआ है, मैं सोया नहीं था, ये फलाना टमकाना है। मुझे तो कोई बुलाता नहीं है, आई एम वेरी लकी। ये आई थिंक आखिरी शादी है जिस पे किसी ने मुझे बुलाया है। लेकिन ऐसे लगता है अगर रात की मतलब 10 बजे की शादी है ना, अब पूरा दिन आपका वैसे बर्बाद हो रहा होता है कि जाना है जाना है जाना है जाना है। तो ना बुलाया करें इसको, ना इसको बुलाना छोड़ दें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि वैसे भी बहुत बेजार होता है। हाँ। खैर अच्छा, तो ये था कराची का ट्रिप और अब मैं इधर ही रहूँगी इंशाल्लाह। स्टार्ट करें? हाँ बिल्कुल स्टार्ट करें। और नहीं गुड न्यूज़ से स्टार्ट करें। हाँ, गुड न्यूज़ से ये स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों ने टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ कर लिया है आज। क्लैपिंग एक तो इस पे हो जाए। पहली जो इमामुल हक की विकेट गिरी थी ना तो मैं तो खैर बहुत लानते भेजती हुई, मैंने कहा तेनू एक सेकंड का चैन नहीं, मतलब मेरे जैसे इंसान सारा दिन सोफे पे लटक के गुजार रहा होता, कुछ उसे हरकत नहीं कर रही, ऑल ही हैड टू डू वाज टू नो हरकत बरकत एट ऑल एंड जस्ट स्टिक देयर। लेकिन इमाम चला गया। लेकिन थैंक्स टू बाबर आजम जिनके ऊपर से कराची किंग्स की नहूसत उतरी है और वो जो है उन्होंने 196 स्कोर की और उसके साथ रिजवान क्यूटी आए और 100 करके वो खामोशी से 50 करते हैं, खामोशी से 100 करते हैं एंड वी हैव ड्रॉन द मैच। जो रिकॉर्ड वो तोड़ा है बाबर आजम ने वो इसका है कि कितनी देर आपने जो है चौथी इनिंग्स में बैटिंग की थी सेकंड इनिंग्स के अंदर, वो उन्होंने शुएब मलिक का तोड़ा है। शुएब मलिक जो है 488 मिनट्स खड़े हुए थे और बाबर उससे ज़्यादा क्रॉस कर गया हुआ है। वैसे आपको शुएब की लथार्जी थकी हुई एग्जिस्टेंस से देख के ये एहसास नहीं होता कि ये अनट्रू नहीं लगता रिकॉर्ड? नहीं, शुएब जो था ना वो बहुत ही कंसिस्टेंट और कमाल प्लेयर था जब तक उसको कैप्टनसी नहीं दी। हाँ, that's true, कैप्टनसी मिली थी तो उसके फौरन बाद ना मतलब हालांकि टीम ठीक परफॉर्म करती रही कुछ अर्सा मेरे ख्याल में, लेकिन उसकी अपनी परफॉर्मेंस बढ़ गई। हाँ। बिल्कुल सचिन तेंदुलकर वाला सीन हुआ था कि वो, लेकिन सचिन की परफॉर्मेंस वापस आ गई थी कैप्टनसी जाने के बाद, मलिक साहब की वापस नहीं आई जब तक शुएब मलिक ने पुट्ठी सेफ्टियां नहीं ना फेरनी शुरू की। वो फिर वापस गए यूथ में। बिल्कुल
एग्जैक्टली वो तो एज भी जो है ना वो पीछे बेंजामिन बटन की तरह जो है ना वो चली जा रहे हैं और साथ उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती जा रही है बट स्टिल इट डजंट गिव यू अ ग्राउंड टू कंटिन्यू प्लेइंग एंड यू शुड रिटायर काफी हो गई नहीं अब तो चलो मतलब क्या बोल सकते हैं मतलब हफीज ने भी तो कर लिया ना रिटायरमेंट उस दिन वो हफीज ट्वीट भी कर रहे थे वाह व्हाट अ लाइफ आई एम पिकिंग अप माय किड्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम लविंग दिस लाइफ और ये वो तो शोएब मलिक को भी इस तरह की लाइफ की तरफ अब आ जाना चाहिए नहीं वो पता है मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ हफीज को घर जाके ना झिड़के पड़ी होंगी उसकी वजह ये है कि इसने ना घर जाके कहा होगा इतना तो मजा आता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी उसकी बीवी ने कहा होगा तू गए पहली बारी मैं 17 साल तो रोज चढ़ के आ रही हूँ तो लेके आ रही मैं देख उसके बाद आपने देखा उसके बाद ट्वीट नहीं आई कोई डोमेस्टिक ट्वीट नहीं आई अभी तक मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ अपने बच्चों के साथ सो मे बी शोएब मलिक को भी ये एक्सपीरियंस करने की जरूरत है अब छोड़ दे जान किसी और को आ लेने दे खासतौर पे हैदर अली आई डोंट नो हाउ यू फील अबाउट हिम अच्छा नेक्स्ट खबर जो है वो ये है कि सियासी गर्मा गर्मी के ऊपर इसे मुझे सियासी गर्मा गर्मी बढ़ गई वो तो बताओ जो हमारे साथ होने लगा सियासी गर्मा गर्मी से रिलेटेड है क्योंकि धड़ाधड़ जो है पीटीएम भी प्रोटेस्ट पे जारी है और इसके बाद ये पीपल्स पार्टी और बाकी सारी पार्टीज भी कह रही हैं हमने भी मार्च करना है इस्लामाबाद में तो बदकिस्मती से ये टाइम आया है और वो कंसिडर कर रहे हैं कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के जो मैचेस पिंडी के अंदर होने थे वो लाहौर में मूव कर दिए जाएंगे तो होने से मुकम्मल बर्बाद हो जाएंगे लाहौर में तो पिछले 3 दिन से मैच ना होने के बावजूद जहरतनीन ट्रैफिक हुई है अली तो ये आगे थे 80 तक गए 5 दिन लगातार अपना मैच भी और दूजा मैच भी ते ऐसे कर्फ्यू ला दे क्या हुन बाहर नहीं आना हाँ ये मतलब मैं भी इसके बारे में सोच ही रहा हूँ इसका मैंने ना रिप्लाई तैयार नहीं किया हुआ मैं बहुत ज्यादा सदमे में चला गया ना बिकॉज द थिंग इज दैट कि फिर वही बात शुरू हो जाएगी कि आई विल हैव टू बी अर्ली एट हिज प्लेस अगर हमने माउजारा कंटिन्यू करना है ठीक है ये उधर नहीं आ सकता बिकॉज मेरे घर साउंड का मसला है फिर मुझे यहाँ पे जल्दी आना पड़ेगा सुबह सुबह में प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे और 2-3 मेरे ख्याल से इकट्ठे करने की भी कोशिश करेंगे ताकि हम ट्रैफिक में ना फंसे तो ये काफ़ी मनूस खबर है फिर वो पता है ना कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ की वजह से अब दोबारा मतलब ऑलरेडी काफ़ी सिक्योरिटी है 20 अजला से मजीद पुलिस मांग ली है ऐथे क्यों है नहीं ज़्यादा पुलिस मंगन डने बाकी जगह पे तो नहीं इतना करते बस ये ना मतलब कराची ले जाते मुल्तान ले जाएं आप पेशावर ले जाएं आप कहीं ले जाएं वायास हाँ मतलब पता है उसकी वजह से क्या अब ये कराची हो गया और शहर हो गए ये लोग ना मतलब इनका वर्क एथिक मतलब वैसे तो ज़ाहिर है पाकिस्तानी है कितना कुछ अच्छा होगा लेकिन बहरहाल बेहतर है लाहौरी एक जो बंदा है वो वैसे ही बेचारा एक मजदूर आदमी है वो काम कर ही नहीं सकता ऊपर से आपने उसको अगर ये कह दिया कि यार तुम घर से निकलोगे तो तुम्हें जब पूरा दिन को छोड़ भी दे उससे सिर्फ इतना कहे कि यार अगर तुम घर से निकलोगे ना तो 15 मिनट फलानी जगह पे तुम्हें खड़ा होना पड़ सकता है उसका तो मोराल ही खत्म होना है वो तो घर से निकलने की कोई थोड़ी सी अगर आरजू जुस्तजू हुई तो वो तो फौत हो गया बेचारा वो ये दिस इज वेरी रिलेटेबल क्योंकि मैं अक्सर मैप्स में चेक कर रही होती हूँ कहीं जाने के मुझे थोड़ा सा भी चप्पा भी नजर येलो भी नजर आता है ना अली मैं जाने से इनकार कर देती हूँ कि बहुत रश है मैं नहीं आ रही जो जिससे मुझे एक और चीज़ याद आई कि कैसी टाइमली मैंने ट्वीट्स दी बाजवा सर के आने की खान साहब के आने की ट्रैफिक कहाँ फंसेगी ट्विटर पे मैंने सबको बताया अच्छा उस पर फिर हाँ थैंक यू उस पर मैंने फिर लोगों को कहा कि अब भी फिर लोग कंप्लेन करते हैं हम फंस गए मैंने कहा जी अब वही फंसा है जिसने हमें नहीं देखा ट्विटर फॉलो नहीं करता मेरा बिल्कुल एग्जैक्टली फिर वो हसन चीमा आ गया नीचे कि हम क्या घर से निकलने से पहले तेरा ट्विटर देखा करें हाँ मतलब उसमें ट्विटर में ना वो वाली ऑप्शन होती है जो यूट्यूब की होती है घंटी वाली नोटिफिकेशन आप ऑन कर सकते हैं तो मेरी ट्वीट आप नोटिफिकेशन ऑन कर लें वो जब भी आएगी मैंने कभी गैर जरूरी बात की ही नहीं हाँ मतलब तुम्हारा बड़ा साइलेंट है मैं तो मेरी जब ट्वीट आएगी इसका मतलब बात जरूरी है हाँ बहुत ज्यादा इससे आप इंस्टाग्राम पे भी इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि अरसा बीत के कि उसने वहाँ पे कोई हरकत बरकत की हो तो आप प्लीज इसका ट्विटर अकाउंट चेक करें एटलीस्ट ट्रैफिक के मामले में ना ये पहले वार्न कर देता है कि हाँ जी मैं तो खैर फंस के वार्न करना शुरू कर दे ना मैं फंस गई मैं हूँ कहा नहीं चाह रही तो प्लीज जो है ना इसको जरा बेल का आइकन पे ना जाके क्लिक कर जिससे मुझे एक और चीज याद आई कि वो तुम्हें जो लोग मिस कर रहे थे ना मैं नाम भूल गया हूँ सबसे जो जाहिर सी बात है तुम्हें इससे क्या हाँ सबसे जो कमाल का जुमला आया था ना वो था कि माहो के बगैर माहोजारियां ऐसे ही है जैसे गफूर सर के बगैर ISPR वाह
क्या लाइन है, क्या बात है। मैं इनको दोबारा कमेंट्स में जाके देखूंगी, मैं उसको प्रिंट करा के लगाऊंगी। मैं ये ना अब शर्ट पे भी आना चाहिए। तुमने नहीं मुझे मिस किया अली, मैंने कहा था ऑफ गार्ड पकड़ूंगी। नहीं मैंने तो बहुत ज्यादा मिस किया। उसकी वजह ये है कि इतना मुश्किल काम है अकेले शो करना। मतलब ना आप सबसे पहले तो ये है कि ये बिल्कुल प्रिटेंड भी नहीं कर सकते कि बहुत मजा आ रहा है कि तू कल्ला सोफे पे बैठे किन्ना को मजा आ रहा होएगा। अकेले शो करना बहुत मुश्किल काम है। हाँ बिल्कुल। एंड सॉरी गाइस अगर मेरी बार बार हंसी निकली जा रही है, बट दैट्स व्हाई आई एम। आपको मेरे ख्याल से एक दफा ना मीट ग्रीट कर लेते हैं, गीट एंड मीट, जिसमें आपको पता चलेगा कि मैं इतने थोक के हिसाब से ही हंसती हूँ। मेरा मसला यही है। एक भाई मेरी टाइमिंग के साथ नोट कर रहे होंगे, आई एम प्रीटी श्योर कि ये कितनी इनअप्रोप्रिएट जगह पे हंसी है। एनीवेज नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़, और वो है सियासी गर्मा गर्मी तो डिस्कस हो रही थी। इसने आई गेस सबको फिल इन भी करके रखा हुआ है। मेरा नहीं था बिकॉज आई बीन बिजी। तो उसमें ना जो मुस्लिम लीग क्यू जो है उसके ना बाहर, जो ऑफिस के बाहर किसी ने पैना फ्लैक्स खुद ही लगा दिया है, वज़ीर आला जो है परवेज़ इलाही। अब इस टाइम पे काफ़ी बैक एंड फोर्थ खबरें आई हैं कि परवेज़ खटक ने ये कहा कि यह मतलब उसने ये कहा कि जो भी अगर वज़ीर आला यहाँ का बनना भी हुआ तो नून लीग से बनेगा, क्यू लीग से नहीं बनेगा। फिर उसके बाद परवेज़ इलाही ने कहा आपको जो भी क्लैरिफिकेशन चाहिए आप उनसे मांगे, मैंने तो इस तरह की कोई बात नहीं की थी। फिर उसके बाद उसने अपना पैना फ्लैक्स खुद ही लगा दिया कि मैं वज़ीर आला हूँ। होता नहीं पिया है। हाँ यार असल में ना ये है वो ज़िंदगी जो मैं चाहता हूँ। नहीं उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि जब भी कोई इलेक्शन कमीशन पकड़ ले, कोई FBI पकड़ ले, कोई इदारा अदालत पकड़ ले कि जी वो आपको इतनी फंड्स एग्जॉस्ट करने की इजाज़त थी, आपने इतने क्यों कर दिए, आपको इतने की कैंपेनिंग करने की इजाज़त थी, आपने इतने क्यों कर दिए, वो जी मतलब अभी तो हमारी बात ही नहीं हुई चीफ मिनिस्टर बनने की, आपने पैनाफ्लेक्स कैसे लगा दिया। तो वो ना सियासतदानों का जवाब सिर्फ एक होता है कि हमने थोड़ी की है, वो तो कोई हमारे हमदर्द है। मतलब लोग अगर प्यार करते हैं तो हम उनको कैसे रोक दें। मैं चाहता हूँ लोग मेरे से प्यार करें प्लीज। कितना नीडी है तू यार, कितना नीडी है ये लड़का। लेकिन मैं अब आपको ये बता दूं कि अगर आप इस हुकूमत के फैन हैं तो जो रात को परवेज़ इलाही साहब ने जो इंटरव्यू दिया है आपने उससे पैम्पर के अलावा उनका जो हासिले गजल था ना, उन्होंने कहा कि अब ऐसा क्या हुआ है, उन्होंने कहा अब सबको ही कुछ हो गया, उन्होंने कहा आपको अब हमें भी हो गया। तो वो मसला है कि ये एकदम से सबको कुछ हो गया है। तो लेकिन आपने अभी हिम्मत नहीं हारनी। उसकी वजह ये है कि चौधरीज को एक भी अगर फोन वहां से चला गया ना तो वो वापस भी आ सकते हैं आपकी साइड पे। तो आपने अभी नहीं घबराना। लेकिन फिर वही बात है कि अब लग थोड़ा सा मुश्किल ही रहा है कि वो वापस जाएं। इन एनी केस आप इस साइड पे हैं या आप उस साइड पे हैं, आपने लेने एंजॉयज ठीक है। और ना कुछ लोग ना जब हम बार बार कहते थे ना अच्छा कि आप एंजॉय करो तानू की, तो कुछ लोग इस तरह की मैसेज आए कि यार तुम कैसी बात कर रहे हो, मसला पार्टी का नहीं मसला पाकिस्तान का। यार पाकिस्तान ने ओ ज़ियाउल हक झेल लिए। कुछ नहीं होता। किसी ने तुमने ट्वीट नहीं लिखी थी बुल्ला 2.0 जो कह रहा था ना मैं इसका एंटी हूँ ना मैं इसका एंटी हूँ, तो मैंने उसको यूज करके लिखा कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। ठीक है। अच्छा मैंने वो बात वहाँ छोड़ दी, नीचे इतने सीरियस हो गए। इतने मुश्किल वक्त में आप ये कैसे बात कर सकती हैं, आप इसको लाइट कैसे ले देते हो? और की करा मेरा की जाता पे है, जो मर्जी आए। दूसरा एक और बात बताए क्या है, वो ये है कि यहाँ पे खास तौर पे वो जो इस्टेब्लिशमेंट फैन बॉयज एंड गर्ल्स तो खास तौर पे, और उसके अलावा जो किसी एक पार्टी से भी ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उनका भी जो सबसे बड़ा वो है ना कि आधी से ज़्यादा उनसे चीज़ें पूछो ना कि यार ये फलानी चीज़ तो तुम्हारे ख्याल में गलत नहीं हुई है, तो ऐसा तो नहीं है। यार हमें क्या पता, उन्होंने सोचा सही सोचा। जब आप इस इक्तदार में शराकत ही नहीं रखते, जब आपके वोट का भी वही होता है कि यार वो धांधली हुई है, यार हुई तो है, अब वो ऊपर उन्होंने बैठ के की है, उन्होंने कुछ सोच के, और जदों ताने को ना कोई पूछ दे ना तानू कोई दस दे ना तुसी इंटरेस्टेड हो, ते फिर मतलब ये जज्बा कहाँ से आता है? इजी हो जो एंजॉय। बिल्कुल आपको कोई नहीं पूछा और आपकी राय की टकरे की कोई जो है ना औकात नहीं है, आपकी राय की सिर्फ हमारे लिए बहुत वैल्यू है, तभी हम सारे पढ़ते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें अगर आप इनकलाबी होना चाहते हैं ना, आप हंसें। मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने ताकतवर होते हैं ना, चाहे वो कोई इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो कोई हुक्मरान हो, चाहे वो कोई कुछ भी हो, इनको सबसे ज्यादा खौफ आता है उससे जो हंसता है। उसकी वजह ये है कि वो एकदम से ना एक
लगना शुरू हो जाता है कि ये तो कोई खौफजदा होने वाली चीज ही नहीं। यस तो इसलिए हंसें, एंजॉय करें, जज्बाती नहीं होना। हाँ मतलब ठीक है ना। अभी मुझे पता है फिर कमेंट्स में बहुत तबाहियां मचेंगी, तुम लोग सीरियस नहीं हुआ जाता, ये नहीं हुआ जाता भाई, इसमें सीरियस होने वाली कोई बात भी नहीं है। लाइक नोबडी केयर्स, आप भी हंस मुस्कुरा के अपना टाइम गुजारें। अच्छा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ दोबारा से। पहली खबर तो ठीक है अच्छी थी, हमने ड्रॉ कर लिया, बट दिस न्यूज़ इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आपको पता है मैं ई चलान पे यकीन नहीं रखती, मेरे जितने ई चलान है वो मुझ तक पहुँचे नहीं, मैंने पता भी नहीं कराया, मैंने देने भी नहीं है। ये हमेशा मुझे कहते हैं कि अगर तुम्हारी गाड़ी बंद होगी मैं तुम्हें पिक करूँगा लेकिन तुम बिल दोगी, और मैं इसको कहती हूँ मैं नहीं दूंगी, गाड़ी बेशक को साथ ले जाए। अच्छा जी, अब हुआ ये है कि मौत आ गई, पता नहीं केड़ी लगी है, चुप करके बैठ जाओ। इंस्टाग्राम पे क्यों कॉल करते हो यार तुम लोग, सॉरी। अच्छा खबर ये है कि किसी बंदे ने, किसी मेरे फैन ने मेरे ख्याल से जाके हाई कोर्ट लाहौर में जो है वो बात कर दी है कि ई चलान क्यों होता है, और मैं उसको नहीं मानता। दिस इज क्या इलीगल या क्या है? उसने इलीगल है, ठीक है। और लाहौर हाई कोर्ट इनके पास क्या राइट है, क्या राइट है आपके पास कि आप हमारा ई चलान करते फिर कैमरे की आंख से? उनको इतना बढ़ चढ़ा, और फिर वो लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी बात भी सुनी, और उन्होंने सेफ सिटी वाले जो कहे उनके COO और पता नहीं कौन से हाई एप्स जो हैं उनको उन्होंने बुला लिया है कि ताड़ी ऐसी तैसी सिटीजन्स को तंग कर दे पे हो। मैं तो बहुत खुश हूँ। ये कौन है मेरा फैन बॉय? अगर आप में से कोई है तो प्लीज मुझे बताएं। हाँ नहीं, वो अदालत ने ना उनसे सवाल ये पूछा है कि आप चलान तो चलो कर ही देते हो, हाँ। ठीक है, लेकिन गाड़ी बंद करने का इख्तियार आपको कैसे दिया जा सकता है? उसकी वजह ये है कि चलान तो शायद ड्राइवर ने किए हो, हाँ। गाड़ी जब आप उठा के लेके जाओगे तो वो मालिक को डज पड़ जाएगी। तो मतलब चलान तो उसको पढ़ना चाहिए जो मतलब गाड़ी चला रहा है, डज उसको पढ़नी चाहिए, ना कि ओनर को इस केस में। तो अब ये फटा पड़ा है। तो मैं बड़ी खुश हूँ। वैसे आपने मुझे बताया भी था ना कि इनका सिस्टम डाउन रहा था। नहीं सिस्टम नहीं, ये 6-8 महीने ये बंद रहा था। इसी तरह पहले किसी और ने अदालत में रुजू कर लिया था, तो ये फिर उसके बाद दोबारा ऑन हो गया, फिर किसी ने रुजू कर लिया। अगर मैंने पिटीशन दायर करनी हो तो मुझे पैसे तो नहीं ना लगाने पड़ेंगे? नहीं, पैसे लगते हैं वो जो तो स्टैम्प पेपर्स की फीस है ना, 18-20 हज़ार, वो तो तुम्हें लगानी पड़ेगी। दफा दूर, मैं नहीं करती, केस से बेहतर नहीं मैं अपना चलान दे दूं। नहीं, लेकिन उसके अलावा तुम जो है ना मुकाले ना RBS लॉ एसोसिएट के साथ लमसम कि जी मैं केस मेरे हक में फैसला आ गया तो मैं इतने पैसे दे दूंगी, ना आया तो ख्वारी तेरी। चलो ठीक है। मुझे मैं क्योंकि अब ये वाला जो केस है ना मैं खुद पर्सनली भी करना चाहूंगी, मजा बड़ा आएगा। देखो इस पे मैं तुम्हें एक और बड़ी बात सुनाता हूँ जिस पे तुम्हें गुस्सा चढ़ेगा कि यहाँ पर मतलब हमारा जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, हाँ। उस पे इतना बड़ा हमला हुआ है। इन्होंने कोई अजीब सा कानून निकाल दिया है कि अब अगर आप 35 साल से आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, हाँ। तो आप लॉयर नहीं बन सकते। ये क्या बकवास है? मैंने तो लॉ की डिग्री करनी थी। वही ना मसला फिर वही है, तुम्हारे पास फीस देने के पैसे हैं, तुम जिस कॉलेज में दाखिला लेने पर चाहती हो उसमें तुम्हारा मेरिट है, लेकिन तुम्हारी उम्र ये हो गई है तो तुम नहीं कर सकती। ओ भाई अच्छा, और फिर उम्र का क्या ताल्लुक है? फिर वही बात, अगर तुम अभी अमेरिका इंग्लैंड जाके कर रहे हो और यहाँ पे आके बाहर का लाइसेंस मांगो तो तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम्हें पढ़ने नहीं हमने देना। यहाँ नहीं पढ़ने देंगे, बाहर से पढ़। यानी कितनी ज्यादती वाली बात है। जो खवातीन पहले नहीं पढ़ पाती, उनकी शादी हो जाती है, बाद में वो डिग्रीज करना चाहती हैं, आप उनको चांस ही नहीं देना चाहते कि वो कभी भी इंडिपेंडेंट ना हो जाए। लानत है, लिटरली लानत 1000 बार, ऑनेस्टली। मतलब आपने बस क्या नहीं अभी खबरें हैं इसके अंदर, सॉरी मैन। अच्छा ठीक है। अच्छा ना एक हाँ अच्छा, ये जो खबर है ना इसके बारे में लाइक आई डोंट नो हाउ टू कन्वे इट, ऑनेस्टली आई जस्ट डोंट नो। एंड मुझे जब से बताइए तब भी मुझे समझ नहीं आई थी मैंने रिस्पॉन्ड कैसे करना है। तो हुआ ये है कि जो फाइनेंशियल कंपनसेशन या सपोर्ट वाज उसके ना अलहदा पैसे पंजाब में रखे हुए थे फॉर द रेप विक्टिम्स, ठीक है। और वो उनके फंड से वो पैसे जाते थे उनको मे बी केसेस लड़ने के लिए और वट एवर द फाइनेंशियल सपोर्ट वाज। उसके अंदर से बुजी बॉय ने 3 करोड़ रुपया उठाकर लाहौर की सड़कों को जो है वो उसमें लगा दिया है, सप्लीमेंट्री ग्रांट। इससे फ़र्क नहीं पड़ता सप्लीमेंट्री तो केडीमेंट्री। हाँ, वो इस तरह का एक केस पहले भी हुआ था ना, वो मतलब पता नहीं वो हकीकत है या नहीं है, लेकिन रऊफ़ क्लासरा साहब की वो रिपोर्ट थी ना कि शहबाज शरीफ साहब ने लइये के हस्पताल के अप्रूव्ड पैसे यहाँ पे कलमा चौक वाले अंडरपास में लगा दिए थे। तो अब वो असल में मसला फिर वही है कि वो बजी जी का भी जो है ना, वो मतलब सबका हर जो एस्पिरेंट है ना, कभी भी या CM है या CM एस्पिरेंट है पूरे पाकिस्तान में, उसका वो होता है कि लाहौर सड़क और लाहौर। मतलब मैं तो उस पार्टी को सपोर्ट करती थी ना जिनको मैंने सड़कों पे वोट दिए थे कि चंगी सड़का बना लेंगे ना, दैट्स इट।
Like I didn't care about anything else, which also explains the heat wave right नहीं now. देखे ना वही वाली बात कि सड़क ठीक होगी तो बंदा जल्दी अस्पताल पहुंच जाएगा। मतलब मैं क्या बिजनेस कनेक्शन के लिए तो जरूरी है कि मतलब अगर इंडस्ट्री या बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन रही है जैसे मतलब यहाँ पे बन रही है बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और उसकी सड़क का बहुत बुरा हाल है और मैं ही पिट रही होती कि यहाँ पे लेकिन अली इतनी एकदम गर्मी आई है मार्च के अंदर मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए हैं। मैं कह रही पहाड़ में जाए दरख्त लगाओ जल्दी। वो जो कम्पीट करने वाले कितना टाइम लगता है उनको उगने में। हाँ नहीं इतनी जल्दी वो भी नहीं होती। मतलब मरा गया है इस बारी गर्मी यहाँ बहुत गर्मी है ऑनेस्टली बहुत गर्मी है। अच्छा नेक्स्ट खबर ये है कि लाहौर में पहला ट्रांसजेंडर स्कूल जो है वो खुल रहा है और वो गार्डन टाउन में खुलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। वेरी गुड स्टेप, इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप। हाँ वो ये वैसे तो बड़ा गुड स्टेप है उसकी वजह कि जिस तरह मतलब लड़कों के स्कूल हैं जिस तरह लड़कियों के स्कूल हैं उस तरह अब ट्रांसजेंडर का भी स्कूल बनेगा। लेकिन अदरवाइज जो है ना मैं तो ये सोचा था कि जो मतलब जिस तरह को एजुकेशन होते हैं स्कूल जिसमें लड़के लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं तो फिर वही बात है कि थोड़ा सा भी जो मतलब ज़रा महज़ब माशरा हो तो ट्रांसजेंडर्स को उनके दरमियान पढ़ना चाहिए कि मतलब हाँ वो सबके साथ उसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि एक्सेप्टेबिलिटी जो है ना इंक्लूसिविटी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। लेकिन वो यहाँ नहीं हो सकता। वो यहाँ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि टीचर्स की तो शायद आप ट्रेनिंग करवा के उनको तो तैयार कर लोगे लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं वो जो आके बुली करेंगे उनको क्योंकि मसला फिर वही है ना कि वो उनको तो पता नहीं कितना अरसा लग जाएगा उनको ट्रेन करने में भी। बच्चा तो वही है ना जो कि माँ बाप हैं वो माँ बाप की छवि होता है वो जिस तरह के माँ बाप हैं घर में तो भाई लैंग्वेज फिक्स हो ही नहीं पा रही। हाँ अब वो देखो ना कि जिन लोगों को शेख रशीद पसंद है हाँ उनके बच्चे कितने को होंगे वो आके जो करते होंगे स्कूल में खास तौर पे इस तरह मतलब मेरी दोस्त ने पूछा कि शेख रशीद को कौन पसंद कर सकता ऑनेस्टली बट यार देयर आर फैंस फयाज चौहान के फैन थे शहबाज गिल के फैंस हैं। हाँ तो फिर वही मसला है ना कि उनके जब बच्चे आएंगे तो फिर वो ट्रांसजेंडर्स के साथ क्या करेंगे तो जाहिर है फिर इनके लिए अलग ही स्कूल रखें। हाँ नहीं वैसे वाकई में मतलब हमारे यहाँ मैं इस बात को हम सारी अंडरस्टैंड करते हैं कि इंक्लूसिविटी होनी चाहिए इस तरह के जो है वो नहीं होना चाहिए लेकिन आप अपने मुल्क के हालात देखें आप बाहर वाले के नाम तुम कंपैरिजन ना करो तुम अपने मुल्क के हालात देखो कि दिस इज गोइंग टू टेक फॉर एवर टू चेंज एवरीथिंग इन दिस कंट्री। आपको तो एनू को इंसान ना समझे तुम जब बाहर जानते हो यू नेवर रियली नो कि आपके साथ क्या होने वाली है। वो तो फिर एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी है यहाँ पर तो थोड़ी लेकिन चले खैर स्कूल्स उन्होंने बनाने तो शुरू कर दिए हैं विच इज़ अ गुड थिंग। अच्छा और खबरें तो नहीं है एक खबर और मैंने वैसे इंक्लूड करनी है वो बड़ी सैड न्यूज़ है वैसे तो। तुम कितने सैड हो गए हो सॉरी तुम आई बड़े दिनों बाद हो ना। हाय तो वो सैड न्यूज़ ये है कि कल एक खातून का इंतकाल हो गया वो अपनी फैमिली के साथ गई थी जू और वहाँ पे एक वो बसीदा दरख्त था उसका एक तना उनके सर पे गिर गया वो सर पे इतनी चोट लग गई कि वो बेचारी इंतकाल कर गई। उनका एक जो है वो पता नहीं देवर था उसका बाजू भी टूट गया और इसमें जो असल एक तो ये कि जाहिर है इससे बुरी खबर क्या हो सकती है कि कोई मतलब इस तरह हादसे में फौत हो जाए लेकिन जो दूसरा मसला था ना वो ये है कि सीएम ने इस पे एक्शन लिया और वुरसा ने कहा कि जी हमने कोर्ट कचहरी हमने ना ये नहीं करना। मतलब जिस फैमिली का एक बंदा चला गया एक जख्मी हो गया ना उसको मुसीबत भी पड़ गई कि यार सानू ने ऐ ना कराना। हमें इंसाफ नहीं चाहिए तुसी अपने कोल ही रखो 80 नहीं लड़ सकते तो खुद ही सोचें यहाँ पे क्या सिचुएशन है वैसे। हाँ वैसे ऑनेस्टली मुझे भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़े ना जहाँ स्टेट भी मुझे कह रही हो हम आपका साथ देंगे क्योंकि नहीं मैं मुल्क छोड़ के जा रही हूँ तुसी आप पे भुगतो मैं इतने कुछ नहीं कराना बिकॉज कोई रफड़ ही है। वो बात मैं तो उसमें बड़ा अग्री करता हूँ मैं कि जिंदगी मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में है और वो जिस दिन आनी है उस दिन फिर बच के बखा दो टाइप सीन। लेकिन और वो जो है ना इस तरह हादसा हो जाता है मतलब किसको पता था कि एक पिकनिक करते करते कोई फौत हो जाएगा तो वो तो खैर वो अल्लाह के हाथ में। बट अदरवाइज मैंने ना देखा है कि 2 रहनुमा असूल है लंबी जिंदगी के जे कोई हादसा ना होए थे जे लिखी ना होए थे सर लिखी तो हाँ वो तो लिखी तो होती है लेकिन वो मैंने ना बड़ा डीपली स्टडी किया है। अच्छा ये जो डीप कहते हैं ना मेरे दिल के अंदर जाके लगता है क्या मैंने ना डीपली स्टडी किया टर्टल को कछुए को। अच्छा सुस्त वजूद आदमी तूने जानवर में सुस्त चूज किया बोल। देखे कि कितनी लंबी जिंदगी होती है कछुओं की। 2 रहनुमा असूल एक सब्जियां खाते हैं और दूसरा दबा के सोते हैं। तो अगर आप लंबी जिंदगी चाहते हैं ना तो आपने एक सब्जियों पे जोर रखें दूसरा सोना दबा के।
कुछ इंडियंस के भी आए हुए थे कि जी आप हमारी खबरें नहीं डिस्कस करते और ये वो वहाँ बता से दिया नहीं। करें। हाँ वो हम एक तो खबरें दे दिया करें, हम वो भी डिस्कस कर लिया करेंगे। दूसरा ये है कि यहाँ पे ना मैं सॉरी एट द स्टेक ऑफ मतलब इंडियन फैंस, यहाँ पे मैं पाकिस्तान की तारीफ़ करना चाहूँगा। पाकिस्तान ने बड़ा मैच्योरली डील किया है उसको, वो जो उनका मिसाइल चल गया था, आहो मतलब मुंजी। हाँ मतलब बड़े अफसोस की बात है यार। मतलब वो जो होता है ना कि मतलब अमूमन ये होता है कि जी वो हवा चली थी तो हमारा अंडरवेयर आपके घर अच्छा आके आ गिर गया, गया है, हाँ। तो वो प्लीज दे हाँ, दें। ये क्या है? हाँ वो जिसमें हमसाया जो है वो डंडी से यूं करके ले आता है कि ये लो अपना अंडरवेयर। अच्छा साफ अंडरवेयर को कोई हाथ नहीं लगाना हाँ चाहता। जाहिर है। हाँ तो उधर से मिसाइल ही चल गए यार। लेकिन फिर वही बात है यहाँ पे ना तकरीबन 1.5-2 दिन बाद उन्होंने माफ़ी, खैर अब तो बड़ी अच्छी बात है, इंडिया ने अपोलोजाइज कर लिया। इंडिया ने कहा जी गलती हो गई थी, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने फौरी तौर पर रिटेलिएट नहीं किया, इंतजार किया बड़ा इस वक्त जो है ठंडे होके। तो ये क्लैपू पाकिस्तान के लिए क्लैपू वाकई में ऑनेस्टली। वक्त मुझे वैसे बड़ा चढ़ा था, एमी इधर उधर लग जाता। वैसे अगर मुझे लग जाता ना मैं तो बड़ा शुक्र अदा करना था कि बस खत्म। हाँ और भी बड़े लोगों ने करना था लेकिन तबाह बदतमीज। हाँ खैर ऐसे एनीवेज गुड गोइंग गाइस, और आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपसे कल मिलते हैं, बाय।